Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो ये ऑल स्टेट आयुष कट ऑफ की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले की अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उनको जाकर देख लें, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पार्ट 1 वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था यूपी की कट ऑफ कैटेगरी वाइज BAMS, BHMS और BOMS की, मध्य प्रदेश यानी MP की कट ऑफ, और उसके साथ ही इसी वीडियो में हमने हरियाणा की कट ऑफ को भी देखा था। तो फिर उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो डाली थी कल, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है राजस्थान की कट ऑफ, उसके साथ ही वेस्ट बंगाल की कट ऑफ, उसके साथ ही उत्तराखंड की कट ऑफ, ठीक है। और पार्ट 1 वीडियो के अंदर ही हमने दिल्ली की कट ऑफ भी देखी थी। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस वीडियो में या पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे, हालांकि उन स्टेट्स का मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप जाकर देख लेना। उसके साथ ही आसाम की कट ऑफ भी मैंने पार्ट 2 वीडियो में कर ली है कट ऑफ की। अब ये जो पार्ट 3 वीडियो है इसमें जो हम कट ऑफ बनाएंगे, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की बनाएंगे, दूसरा पंजाब की कट ऑफ बताएंगे, तीसरा जो हिमाचल प्रदेश की है यानी HP की कट ऑफ बताएंगे, उसके साथ ही महाराष्ट्र की कट ऑफ बताएंगे, और पांचवा बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो एक बार यहीं बता दूंगा, बिहार की जो एक्चुअल ऑल इंडिया रैंक के बेस पर कट ऑफ है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। जो मैंने पिछली वीडियो सेपरेटली स्टेट वाइज बनाई थी बिहार के ऊपर, उसमें मैंने ऑल इंडिया कोटा से क्या कट ऑफ रही थी, स्टेट से क्या रही थी, उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया था, आप जाकर उससे देख लें अप्रॉक्सीमेट। लेकिन एग्जैक्ट उसका क्योंकि ऑल इंडिया रैंक की बेस पर डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा तो मैं बना दूंगा, तो स्टूडेंट जो हैं उससे जाकर देख लें। और मोस्टली जो कट ऑफ बिहार की है वो थोड़ी हाई रहती है क्योंकि कॉलेजेस कम हैं, तो बेटर होगा कि आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख लें। ऑल इंडिया रैंक से अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको मिल रहा होगा तो डेफिनेटली स्टेट में मिलने के चांसेस हैं, और अगर ऑल इंडिया कोटा से ही चांसेस नहीं होंगे तब बहुत मुश्किल है कि आपको स्टेट से भी मिले। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ बिहार के लिए। बाकी यहाँ पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं आयुष कट ऑफ की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट BAMS के 2 कॉलेजेस हैं, BAMS प्राइवेट 3 कॉलेजेस हैं, और BHMS का 1 प्राइवेट कॉलेज है, BNYS का 1। तो टोटल आयुष के इस तरीके से 7 कॉलेजेस हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पहले गवर्नमेंट BAMS की कट ऑफ की बात की जाए, जो गवर्नमेंट यहाँ पर 2 ही कॉलेज हैं उनकी ओवरऑल कट ऑफ। OBC की बात की जाए तो ऑल इंडिया रैंक की बात की जाए, यहाँ पर ये AIR मतलब ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ, तो 1,52,855 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट ईयर जो है मिल गया था। ये राउंड 2 तक है, अगले राउंड में थोड़ी और लो भी गई थी, तो आप राउंड 2 तक यहाँ पर लेके चलेंगे। और EWS से 2,23,716 ऑल इंडिया रैंक, ओपन से 1,15,524, ST NO से यहाँ पर 4,64,528 ऑल इंडिया रैंक पर भी जो सीट है मिल गई थी। तो इसके बेस पर आप काउंसलिंग करेंगे। अगला जो है वो है पंजाब आयुष कट ऑफ 2023 क्या रही थी लास्ट ईयर, और इससे अगर थोड़ी ज़्यादा भी ऑल इंडिया रैंक है तब भी आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हर साल जो है कम कट ऑफ जाती है आने वाले साल में, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हर साल बढ़ती हैं उसकी वजह से। अगर जनरल कैटेगरी से बात की जाए, पंजाब के अंदर एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटियाला, तो इसकी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जनरल में 1,30,603 ऑल इंडिया रैंक। यहाँ पर मार्क्स वाला जो डाटा है इस साल का मैंने अप्रोक्सीमेट वाला डाला नहीं है कि इस रैंक पे क्या मार्क्स बनेंगे, क्योंकि अभी जो उसकी PDF है पूरी मार्क्स वर्सेस रैंक की, वो इस वजह से नहीं बनाई है क्योंकि अभी जो नीट का रिजल्ट है वो भी पेंडिंग है कि आगे क्या होगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कुछ देखने को मिल नहीं रही है, और ऑलरेडी कई स्टेट की जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। EWS से 1,39,058 ऑल इंडिया रैंक, OBC से 1,48,820 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 3,96,167 ऑल इंडिया रैंक पर यहाँ पर सीट मिल गई थी लास्ट ईयर। अगला जो है वह है हिमाचल प्रदेश आयुष कट ऑफ BAMS की 2023 की बात करेंगे। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 96,341 ऑल इंडिया रैंक, OBC से 1,31,108 ऑल इंडिया रैंक, SC कैटेगरी से 1,96,800 ऑल इंडिया रैंक, ST कैटेगरी से 2,08,892 ऑल इंडिया रैंक, EWS से 1,71,545, और BA कैटेगरी होती है यहाँ पर एक, उसकी 1,15,091 ऑल इंडिया रैंक पर ये सीट मिल गई थी। बिहार वालों के लिए थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि ऑल इंडिया रैंक की बेस पर जो कट ऑफ है वो नहीं मिली है, और ये डाटा वो है जो मैंने लास्ट ईयर की बेस पे बनाया था। अब क्योंकि रिजल्ट अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई रहा है तो ये तो डेफिनेटली रैंक की बेस पर नहीं रहेगी, तो आप इसको नहीं मानेंगे। लेकिन अगर जो मैंने ऑल इंडिया रैंक से ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ बताई थी 15% की, उसके हिसाब से अगर ऑल इंडिया कोटा में आपको सीट मिल रही है तब आप पार्टिसिपेट जो है दोनों में करें, ऑल इंडिया कोटा से भी और स्टेट से भी। लेकिन उसमें डेफिनेटली नहीं है कि स्टेट से मिल ही जाएगा, क्योंकि स्टेट के अंदर जो सीट्स हैं बिहार की बहुत कम हैं।
आयुर्वेदा यानी BAMS की 2 सीट्स हैं और BHMS की 1 सीट्स है। यूनानी यानी BOMS की भी 1 सीट्स है। इनकी कट ऑफ जो हाई रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया कोटा भी। तो अगर ऑल इंडिया कोटा से आपको मिल रहा है तब आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर लेना, और अगर ऑल इंडिया कोटा से ही नहीं मिल रहा है तब आप छोड़ सकते हैं कि स्टेट में भी पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि कट ऑफ जो है हाई रहती है। एग्जैक्टली ऑल इंडिया रैंक की बेस पर यहाँ पर डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट बिहार आयुष काउंसिलिंग का आता है वो आता है स्टेट रैंक की बेस पर, इसलिए। अब महाराष्ट्र की पहले डिस्कस कर लेते हैं कट ऑफ। तो ये है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट BAMS की राउंड 2 की ओवरऑल कट ऑफ क्या रही थी कैटेगरी वाइज। यहाँ पर ओपन कैटेगरी से बात की जाए ओवरऑल, तो कॉमन जो ऑल इंडिया रैंक क्लोजिंग रही थी वो थी 1,33,068 और वुमेन के लिए 1,31,565। EWS कैटेगरी से बात की जाए तो कॉमन से 1,33,345 ऑल इंडिया रैंक पर मिल गया था, और वुमेन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी 1,34,534। तो यहाँ पर अगर इससे 5 से 10 हज़ार ऑल इंडिया रैंक आपकी ज़्यादा है, जैसे ओपन कैटेगरी से बात की जाए तो 1,40,45,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपकी, तब भी आप जरूर पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में। OBC से कॉमन की बात की जाए 1,34,186 और वुमेन की बात की जाए तो 1,33,439। SC कैटेगरी से 2,12,648 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 2,10,960 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी की यहाँ पर 4,05,362 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 4,05,593 ऑल इंडिया रैंक। और बाकी अगर अदर कैटेगरीज़ की बात की जाए यहाँ पर तो VJA उसकी कैटेगरी की कॉमन 1,56,625 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 1,64,404। NTB की 1,85,630 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 1,95,121 ऑल इंडिया रैंक। NTC की 1,40,116 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 1,44,504 ऑल इंडिया रैंक। NTD की 1,37,565 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 1,31,212 ऑल इंडिया रैंक। तो ये हो गई BAMS की ओवरऑल कट ऑफ। अगर इससे ऊपर भी है, ये सेकंड राउंड तक का डाटा है, उसके बाद और भी लो गई थी थोड़ी, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इससे 5 से 10 हज़ार ऑल इंडिया रैंक भी आपकी कैटेगरी में ज़्यादा है तब भी पार्टिसिपेट जरूर करें और पूरा ट्राई करें गवर्नमेंट के लिए। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे एंट्रेंस वाला की जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस जो है दिया जाता है, ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद बात की जाए गवर्नमेंट BHMS की कट ऑफ की, तो ओपन कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक कॉमन से 1,88,876 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 1,65,850 ऑल इंडिया रैंक। EWS से 2,40,536 ऑल इंडिया रैंक और कॉमन वुमेन से 2,36,793 ऑल इंडिया रैंक। फिर उसी तरीके से OBC की 2,84,627 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन से 2,65,079 ऑल इंडिया रैंक। SC के 3,15,843 ऑल इंडिया रैंक और SC वुमेन की 3,09,001 ऑल इंडिया रैंक। ST कैटेगरी से 5,02,718 ऑल इंडिया रैंक और वुमेन की 5,02,436 ऑल इंडिया रैंक। उसी तरीके से यहाँ पर अदर कैटेगरीज़ की अगर बात की जाए, जैसे VJA, NTB और NTC, तो VJA की राउंड 2 में कॉमन क्लोजिंग रैंक जो थी 2,92,322। यहाँ पर जो भी रैंक मैं बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक है, उसी हिसाब से देखना। और वुमेन की बात की जाए 3,45,500 ऑल इंडिया रैंक। NTB की बात की जाए 2,69,344 ऑल इंडिया रैंक और NTC की बात की जाए तो कॉमन 3,19,671 और वुमेन की 2,40,604 ऑल इंडिया रैंक। NTD की बात की जाए 2,04,962 ऑल इंडिया रैंक। तो ये हो गई BAMS, BHMS और की गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ राउंड 2 तक। अगर इससे 5 से 10 हज़ार ऑल इंडिया रैंक आपकी ज़्यादा है तब भी पार्टिसिपेट ज़रूर करें, क्योंकि ये राउंड 2 तक की कट ऑफ है। और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें सभी लोग, मार्क्स की बेस पर नहीं देखें। और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तब तक के लिए थैंक यू।